जब n को 6 से विभाजित किया जाता है, n कोई नंबर है, उसको 6 से डिवाइड किया जाता है, तो शेष फल 4 प्राप्त होता है। जब 2n को 6 से डिवाइड किया जाता है, तो शेष फल क्या है, ये आपको निकालना है। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सोच देखिए, सिंपल है कि नहीं है। मान लीजिए, हम न्यूमेरिकली दिखाते हैं आपको। मान लीजिए कि हमने नंबर लिया, पहले समझिए इसको, 16। अगर 16 को आप ध्यान से देखिए डिवाइड करेंगे 6 से, तो जो क्वोशिएंट है वो आएगा आपको 6 टू 12, 2 हो जाएगा, और रिमाइंडर क्या मिलेगा, 4 हो जाएगा। राइट, रिमाइंडर 4 बचा, हमने इंच निकाला है, दिया है। अब अगर हमने 16 को डिवाइड किया है 6 से, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, शेषफल क्या आ रहा है, 4 और आ रहा है। अब इसका डबल कर दीजिए। जैसे यहाँ पर n था, इसका डबल हो रहा है 2n, तो यहाँ मिल गया 16, इसका डबल कर दीजिए, क्या मिलेगा, 32। अब अगर 32 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो क्वोशिएंट क्या मिलेगा, 6 5 30, तो क्वोशिएंट तो मिलेगा आपको 5, और रिमाइंडर क्या मिल गया आपको बताइए, राइट, है ना। तो जैसे यहाँ पर नंबर डबल हुआ, n था 2n हो गया। यहाँ पर अगर n को डिवाइड किया है 6 से, तो रिमाइंडर शेष बच रहा, 4 बच रहा है, शेष फल 4 बच रहा है। अगर इस नंबर को हम डबल कर देंगे, उसी नंबर से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर इस शेष फल का हाफ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर n का डबल n 2n हो रहा है, वैसे इसका हाफ हो जाएगा, 4/2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। रिमाइंडर आपको 2 मिल गया। ऑप्शन क्या होगा? आप चाहते हैं कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, हो सकता है इस एग्जाम्पल में हुआ है, किसी और में नहीं होता होगा, कुछ और चेक कर लेते हैं। सपोज करें कि हमने 34 लिया, राइट, 34 को आपने डिवाइड किया हमने 6 से, ओके, राइट। तो क्वोशिएंट क्या मिलेगा आपका, 5, और रिमाइंडर क्या मिला बताइए आपको, 4 मिल जाएगा। नंबर n आपका 34 है, 2n करना है, इसको डबल कर देना है, तो 60 34 टू जा 68 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 6 से, 11 6 जा 66, क्वोशिएंट क्या मिलेगा, 11, बताइए 66, रिमाइंडर क्या मिला, हो गया, राइट। तो जैसे ये नंबर डबल हो रहा है, क्या होगा, जो रिमाइंडर है, शेष फल है, वो हाफ हो जाएगा। n का अगर 2n हो रहा है, तो जो रिमाइंडर है, शेष फल है, वो उसका हाफ हो जाएगा, बस। एक दूसरा ये है, अब ध्यान से देखिए कैसे करते हैं, एलिमिनेशन से, हटाना छांटना। यहाँ का रहा फर्स्ट ऑप्शन है 0। अगर 6 से हम डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर 0 तभी होगा जबकि वो 6 से पूरा पूरी डिवाइड हो जाए। अगर कोई नंबर, ध्यान से देखिए, जो 6 से डिवाइड होने के बाद 4 बचता है रिमाइंडर, उसका डबल करेंगे तो 6 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 6 से डिवाइड होने के लिए हमें 6 चाहिए, राइट। यहाँ 4 है, उसका अगर हम डबल करेंगे तो 8 हो जाएगा। उस केस में भी 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए, जबकि यहाँ लिखा है 0, 0 नहीं आएगा। 0 तभी आ सकता है रिमाइंडर जबकि वो 6 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, और ऐसा नहीं हो रहा है। रिमाइंडर आ रहा है, लिखा हुआ है, शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर आ रहा है, तो 0 का तो कोई सवाल ही नहीं है। हाँ या ना, ओके। अब आता है 1, ध्यान से देखिए, 1 भी नहीं आ सकता, क्यों, इसका अर्थ ये हुआ कि 6 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 1 कब आएगा, जबकि 6 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर है, उसको 6 से डिवाइड करने के बाद, मतलब अगर नंबर को हमने डबल कर लिया, तो डबल करने के बाद 7 बचना चाहिए, तब 6 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। और 7 इस n का डबल हो ही नहीं सकता है, किसी नंबर का डबल तो 7 होगा ही नहीं, राइट। 3.5 का डबल होता है 7, यहाँ पॉइंट नहीं देने रखा है, तो इसलिए n भी नहीं होगा आपका। और रिमाइंडर 1 कब होगा, जब आप 7 में डिवाइड करेंगे 6 से,
6 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 1 आएगा। हमें 7 चाहिए, ये डबल होके मिला है। किस नंबर का डबल है 7? 3.5 का पॉइंट में आ रहा है, नंबर तो चल नंबर है नहीं, तो आपका इसलिए 1 भी नहीं होगा। अब आता है 4। ध्यान दीजिए, अगर किसी नंबर को आप डिवाइड करते हैं 6 से, पहली ही बार में 4 बच रहा है रिमाइंडर, डबल करेंगे तो फिर रिमाइंडर 4 कैसे आएगा? नहीं आ सकता, इसलिए 4 भी नहीं होगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा? यस, जब आप समझ गए तो इज द राइट आंसर टू शेष होगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। किसी संख्या को वन सेम क्वेश्चन ये भी है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर, डिवाइड करने पर 36 शेष बचता है। यदि कुछ संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? देखिए, इसके दो तरीके हम दिखाते हैं, आपको समझाते हैं, कुछ जो आसानी लगे। पहले अगर समझना चाहते हैं तो पहले शॉर्टकट देख लीजिए क्या है, बट फिर वही मैं रिमाइंड करूंगा आपको कि शॉर्टकट जानने के लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उस क्वेश्चंस का, उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट पूरा आपके पास होगा, आप तभी कर सकते हैं, अदरवाइज आप मिस्टेक कर ही बैठे। फिर भी आपकी चॉइस। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है कि किसी नंबर को 136 से डिवाइड करते हैं तो 36 बचता है शेष। उसी नंबर को 17 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या होगा? तो क्या करें, इस 36 में ही हम डिवाइड कर लें 17 से, और डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 2। 17 टू जा 34, 36 माइनस 34 क्या हो गया? 2। और आपने यहाँ पर डी ऑप्शन कर लिया, राइट। बट ये कॉन्सेप्ट जब तक आप पूरा समझे नहीं रहेंगे, ट्रिक लगाना थोड़ा डिफिकल्ट है। वो तो गया विद इन 2 सेकेंड, लेकिन नहीं, आप प्रॉपर समझे। किसी संख्या को कह रहा है, कैसे? देखिए, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 शेष बचता है। हम लंबे नंबर तक नहीं जा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि मान लीजिए हमारा वो नंबर 136 है, जिसको हम डिवाइड करते हैं 136 से, क्वेश्चन हमारा 1 होगा, रिमाइंडर 0 होगा। श्योर है? राइट। तो इस 136 में रिमाइंडर कितना बच रहा है? यहाँ पर 36 हमने ऐड कर लिया, तो 136 प्लस 36 इजकल टू 172 हो गया। अब अगर आप इस 172 में ध्यान से देखिए, 136 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? क्वेश्चन तो मिलेगा 1, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा इसका? 36 हो गई, राइट, है ना? अब अगर इस 172 में हम डिवाइड करेंगे 17 से तो क्वेश्चन क्या मिलेगा? 17 10 जा 170, 10 हो जाएगा, और रिमाइंडर क्या मिलेगा? वो मिल गया, जो हम यहाँ पे लगा रखा है। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, ये पता है, आसानी से कर लेंगे। हमने शॉर्ट ट्रिक्स में क्या किया था यहाँ पर? ध्यान से देखिए, जो रिमाइंडर यहाँ बच रहा था, कितना? 36। हमने क्या किया, इस 36 में ही हमने, ये रिमाइंडर यहाँ पर 36 था, इस 36 में ही हमने डिवाइड कर लिया, किससे बताइए? 17 से। तो उस केस में जो क्वेश्चन हुआ वो 2 मिला, और रिमाइंडर क्या हो गया? 2 हो गया, राइट। तो आप, अगर पूरी कॉन्सेप्ट है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर बिना किसी मेहनत किए हुए 36 में 17 से डिवाइड करें और निकाल लें कि रिमाइंडर क्या होगा? 2। आपका 2 सक्सेसफुल हो गया। नहीं तो ये फुल कॉन्सेप्ट है, पूरी तरीका, पूरी मेथड है, इसको थोड़ा समझ सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट।